डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पुनः ग्रामर के सीरीज में आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने इससे रिलेटिव 2 प्रीवियस वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें फ्रेंड्स, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाला प्रतिदिन का वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इसमें सम इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, कुछ महत्वपूर्ण नियम और उदाहरण, उसके एग्जाम्पल। आइए रूल के तरफ मैं लेके चलूंगा। जैसे कि देखिए, ध्यान देना है। रूल है पहला, जब डजन या 100 या 1000 या मिलियन या बिलियन जैसे शब्द हो, अगर किसी सेंटेंस में, ऐसे समझे, यदि किसी सेंटेंस में डजन, 100, 1000 या मिलियन या बिलियन जैसे शब्द हो और उसमें यस लगा हो, यस, देखिए यहाँ पर यस क्या हो, लगा हो, तो इसका अर्थ बदल जाता है। फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप जानते हैं डजन, 100, 1000, मिलियन या बिलियन, ये कुछ ऐसे शब्द है, ये ऑलरेडी क्या प्लूरल है, ये प्लूरल क्या है, ये वर्ड्स हैं। और यदि हम इसमें हम यस अगर लगा देते हैं तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें बिना यस लगाए कि अगर इसका हिंदी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे डजन मतलब क्या होता है, दर्जन। 100 मतलब होता है सैकड़ा, 100 भी बोल सकते हैं आप। 1000 मतलब होता है हजार, और मिलियन या बिलियन, मिलियन लाख, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, यदि इन शब्द में अगर एस अगर जुड़ गया हो तो इनका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है डजन्स, यहाँ पर मैंने यस लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे यस लग गया। डजन्स ऑफ एग्स आर हियर, डजन्स ऑफ एग्स आर हियर, इसका मतलब हुआ यहाँ दर्जनों, यहाँ पर डजन का अर्थ हो गया दर्जनों, दर्जनों, यहाँ पर हो गया दर्जनों, यहाँ था दर्जन, वहां पर हमने क्या कर दिया, दर्जनों, मतलब यहाँ दर्जनों अंडे हैं, मतलब एक दर्जन की बात नहीं हो रहा है, मतलब कई दर्जन की बात हो रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा है हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर हंड्रेड्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हंड्रेड्स, यस लगा है। हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स हैव फेल्ड दिस ईयर, हम कह सकते हैं इस वर्ष, इस साल लगभग सैकड़ों लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई, मतलब फेल्ड हो गई, अनितुर्ण हो गई, अर्थात फेल हो गई। आगे फिर देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे यहाँ लिखा है 1000, यस है, थाउजेंड्स आप समझेंगे, यहाँ पर यस लगा है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल इन द वॉर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल इन द वॉर, मतलब युद्ध में, अर्थात युद्ध में हम कह सकते हैं युद्ध में थाउजेंड्स लिखा है, हजारों लोग क्या मार दिए गए। वर के लिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द वॉर। फ्रेंड्स, ये पहला एग्जांपल, सॉरी रूल्स विद एग्जांपल था। आइए नेक्स्ट रूल के तरफ लेके चलता हूं। और रूल नंबर 2 आप ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है नन ऑफ। यदि किसी सेंटेंस में नन ऑफ हो, उसके बाद ध्यान रखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आता है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस हो, उसमें नन ऑफ अगर हो तो उसके बाद जो नाउन आएगा वह आपका क्या होगा, और नाउन या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट जो होगा उसका क्या होगा, प्लूरल होगा, और उसके साथ जो अटैच, उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो वर्ब होगा वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ लिखा है नन ऑफ द बॉयज। फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, यहाँ पर नन ऑफ है, इसके बाद देखिए ये प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ इसके साथ जो वर्ब है ये भी क्या है, आपका प्लूरल है। तो हम कह सकते हैं नन ऑफ द बॉयज आर हियर। नन ऑफ द बॉयज का अर्थ क्या हुआ, कोई भी लड़का नहीं, मतलब लड़कों में कोई नहीं यहाँ है, ठीक है ना। आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे नन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स है, आप देख सकते हैं नन ऑफ के बाद गर्ल है, गर्ल्स है, उसके बाद क्या है आपका वर्ब है, ये क्या है, प्लूरल है, देख सकते हैं प्लूरल वर्ब आया है, वर्ड प्रेजेंट। अब फिर आप यहाँ देखिए नन ऑफ देम, ये देम भी आपका क्या प्लूरल है, दे का वो क्या पॉजिटिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देम ये भी प्लूरल है। यहाँ पर मैंने लिखा वांट,
आप देख सकते हैं वांट है, ये भी आपका प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब था ये दोनों। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल के तरफ लेके चलता हूं। जैसे देखिए, अगर किसी सेंटेंस में अदर शब्द आया हो, अदर, अदर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। कभी भी कोई भी सेंटेंस हो उसमें यदि अदर, अदर OTHER, अदर जैसा अगर शब्द आया हो तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब ध्यान रखेंगे आता है। अर्थात अदर के साथ, अर्थात अदर के जस्ट बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। और ध्यान देंगे इसी से रिलेटिव एक वर्ड और है एनोदर, एनोदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखेंगे ये कॉमन एरर में बहुत ही ये माइनर मिस्टेक्स अक्सर देखने को मिलता है, और ये थोड़ा सा रूल पे आप ध्यान देंगे। यदि अदर के बाद, अदर के साथ हम कभी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो सब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। आप देख सकते हैं लिखा है देयर वर अदर हाउसेस। फ्रेंड्स खास ध्यान देंगे, यहाँ पर अदर है, इसके बाद देखिए एक सब्जेक्ट है आपका हाउसेस, इसके बाद देखिए वर्ब भी जो आया वो क्या आपका प्लूरल है। तो हम कह सकते हैं अदर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल कह रहा है, फिर इसी में मतलब है एनोदर, एनोदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट तथा सिंगुलर वर्ब आता है। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ लिखा एनोदर, एनोदर के बाद देखिए यहाँ पर एक हाउस शब्द है। चूंकि यहाँ पर हाउसेस था, मैंने यहाँ देखा हाउस, हाउस देख सकते हैं आप। एनोदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आफ्टर ये सिंगुलर वर्ब है आपका। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ लेके चलता हूं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ मतलब था जोड़ा के बाद अगर जैसे कुछ शब्द, जैसे उसमें क्या हो सकता है, ग्लासेस, जैसे शूज, जैसे सीजर्स, पैंट, ट्राउजर्स, स्केल्स, टंग्स, एक्सपेक्टेकल्स, ये जैसे शब्द आए हों तो ध्यान रखेंगे इनके दोनों मतलब इनके दोनों को एक समझा जाता है। इसका दोनों को एक समझा जाता का मतलब क्या है समझेंगे, थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए लिखा है शू, शू है तो कंफर्म है शू जो होगा कभी भी तो जोड़ा में होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो एक जूता पहन के घूमता रहे, ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि सीजर, कैंची हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कैंची हुआ, इसमें 2 पार्ट होता है तो दोनों पार्ट को हम एक समझते हैं इसमें। जैसे शू है, हम जूता पहनते हैं तो वो दोनों पार्ट को हम एक समझेंगे क्योंकि एक जूता तो नहीं कोई पहनेगा। फिर आप आगे देखेंगे पैंट, पैंट की देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। पैंट तो मान लीजिए ऐसे जनरली एक हम कह दे, लेकिन उसमें 2 टांग का क्या स्पेस होता है, इसलिए पैंट। ट्राउजर हो गया, जैसे स्केल्स हो गया, तराजू, तराजू की अगर हम बात करें तराजू में भी क्या होते हैं, 2 खंड होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको एक समझा जाता है। जैसे टंग, टंग मतलब होता है चिमटा, चिमटा अक्सर हम ब्रेड रोटी वोटी अगर बनाते हैं तो चिमटा का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, चश्मा भी हम पहनते हैं तो एक तो चश्मा होता नहीं है, डबल होगा, तो इसके हिसाब से आप समझेंगे। ए पेयर ऑफ के बाद अगर जैसे ग्लासेस या मान लीजिए आपका शूज या सीजर्स, पैंट, ट्राउजर्स, स्केल या टंग या एक्सपेक्टिकल्स जैसे शब्द आए हों तो इनके दोनों भागों को यहां कर लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। इनके दोनों भागों को एक समझा जाता है तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो ये सब का यूज हम एज ए सब्जेक्ट जैसा करेंगे तो इनके साथ जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे लिखा ए पेयर ऑफ शूज बिलोंग्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर है तो ये प्लूरल, यहाँ पर आपने देखा शूज, शूज के साथ जो यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल है वो क्या सिंगुलर है, बिलोंग्स है। अगर बिलोंग रहता तो वो प्लूरल होता। फिर ए पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची, इसके साथ देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल हुआ और ये भी क्या सिंगुलर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ही अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये देखने को मिला है, हेयर वाला। हेयर जैसे कि आप जानते हैं हेयर मतलब होता है बाल। देखिए जैसे कि हेयर का प्रयोग अगर आपको मान लीजिए करना हो तो हेयर का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं, कभी भी हेयर का प्रयोग हम क्या करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। परंतु थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर हेयर अर्थात बालों की गिनती बतानी हो,
अगर बाल का गिनती बताना हो तो मैं फ्रेंड्स बताऊं आपको, बाल इतना आसानी से कोई गिन नहीं सकता, लेकिन उसमें कुछ कम्युनिटी एक चीज होता है। अगर किसी का मान लीजिए बाल खूब घना हो या मान लीजिए बाल काफी हो, लेकिन उसमें कुछ बाल कुछ डिफरेंट कलर्स के, लाइक मान लीजिए किसी का व्हाइट हो गया, किसी का ग्रे हो गया, ये जैसे हो, तो उसे हम आसानी से हम क्या कर सकते, गिन सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम हेयर में हम ये हेयर्स लगा देते हैं। तो आइए इस रूल को समझाता एक बार और। जैसे कि हेयर का प्रयोग सिंगुलर में होता है, बात सही है, परंतु बालों की गिनती अगर बतानी हो तो हेयर्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तथा इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए फिर एग्जांपल के थ्रू हम यूज करते हैं, समझते हैं। जैसे कि देखिए, हर हेयर इज ग्रे बट हर आईज आर ब्लू। फ्रेंड्स थोड़ा समझेंगे, हर हेयर, यहाँ पर हेयर है, यहाँ पूरे बाल की बात किया जा रहा है, पूरे मतलब सर के बाल की बात किया जा रहा है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और ये चूंकि आगे जोड़ा गया बस ऐसे ही, हर हेयर इज ग्रे, उसका जो बाल जो है वो भूरा है, बट हर आईज आर ब्लू, लेकिन उसका आंख जो है क्या है, नीला है। फ्रेंड्स आइए एक और एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि यहाँ लिखा है 5 हेयर्स ऑन हिज हेड, मतलब उसके सर के 5 बाल, आर वाइट, क्या है, सफेद है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा यहाँ पर हेयर्स है, 5 हेयर्स ऑन हिज हेड, ये पूरा आपका हुआ यहाँ सब्जेक्ट। इसके साथ देख सकते हैं आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया क्या है, आर वाइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप आसानी से बाद में भी इसे आप स्टडी कर सकते हैं।